श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा शोर्धपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभावों पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन आपने श्रवण किया कि महाराज मनु के वंश परंपरा में, महाराज ध्रुव के वंश परंपरा में, राजा अंग के वंश परंपरा में बेन जैसे नास्तिक और नालायक पुत्र हो गया। जब भी हमारा संस्कार, संस्कृति, मर्यादा, आहार, व्यवहार, उठन बैठन, बोलन चालन बिगड़ता है, चाहे कितना भी बड़े आदमी हम क्यों न हो, हमारे परिवार पर, हमारे पर कुसंस्कार का छाप आ जाता है। अन्यथा मनु जैसे यशस्वी राजा ध्रुव जिस वंश में हुए, राजा अंग हुए, और उस परंपरा में नास्तिक बेन को जन्म नहीं देना चाहिए। इसका कारण क्या हुआ? राजा अंग का विवाह अच्छे घर में नहीं हुआ। जो ध्रुव जी के वंश परंपरा में राजा अंग है, राजा अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ, जिसे राजकुमार वेणु हुआ। और वेणु जब हुआ इतना अपने पिता को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, धर्म
का अवहेलना किया कि विवश होकर के राजा अंग को राज छोड़ करके त्याग करके भागना पड़ा। सम राजा ने अपने को राजा घोषित कर लिया और घोषणा किया, न होतव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। कभी कभी कुछ महानुभाव पढ़े लिखे लोग भी, आस्तिक भी, नास्तिक भी, दोनों लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये सब यज्ञ दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ से क्या होने वाला है? इसमें से कुछ न कुछ इन्वेस्ट किया जाता है, रुपया लगाया गया, पैसा लगाया जाता है, श्रम लगाया जाता है, समय लगाया जाता है। अब वो तो मोक्ष स्वर्ग और कुछ तो मानेंगे नहीं, उनको कितना भी आप समझाते रहिए। तो मैं कभी कभी उन महानुभावों को निवेदन करता हूं कि अच्छे काम से मैं बिगड़ क्या रहा है। ठीक है, मैं स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, मोक्ष की बात छोड़ दीजिए, वैकुंठ की बात छोड़ दीजिए, पुण्य की भी बात छोड़ दीजिए। मंदिर में जाने से मंदिर में शक्ति है कि नहीं है, मूर्ति में शक्ति है कि नहीं है, इस पर विचार करना छोड़ दीजिए। लेकिन मंदिर में जाने से पहले, मंदिर में जाने पर और मंदिर में जाने के बाद हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, चित्त में, व्यवहार में अगर कई अच्छी भावनाएं आ रही है, अच्छा प्रेरणा आ रहा है, ये कम लाभ है, कम लाभ नहीं है। कभी कभी आपने माताओं को देखा होगा, हमारी माताओं को, अब तो इनका भी थोड़ा सिस्टम बदल गया। कहीं रोज भाई हम लोग के बारे में महात्मा जी कमेंट करते रहते हैं। नहीं, कभी कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि आप लोगों के द्वारा मैं भी जन्म लिया हूं ना, मैं कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं बातों को। पहले की माताएं होती थी, कहीं लड़का रोने लगता, दूध नहीं पीता, छोटा बालक है, भोजन नहीं करता, क्या करती? अरे बेटा जल्दी दूध पियो, नहीं तो घोघा आ जाएगा। देहातों में कहती थी ना। अब समझिए, कुछ शब्द नहीं होता है, लेकिन लड़का क्या करता है? ठीक है, झूठे हैं, कोई न घोघा होता है, न कोई भूत होता है, न कोई प्रेत होता है, कुछ नहीं होता है। एक कहा उसने क्या किया कि जल्दी पियो नहीं तो आ जाएगा, पकड़ कर लेकर चला जाएगा। अब छोटा लड़का है, 6 महीना का, 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, अब क्या करता है? पकड़ लेगा हमको, अब दूध पीने लगता है, खाने लगता है, सोने लगता है। तो कम से कम अगर नहीं भी सता होने पर कहने से लड़का दूधे पीने लगा, खाने लगा, नहीं सो रहा था, सोने लगा, रो रहा था, चुप लगा गया, तो काम हुआ नहीं था ना। वही बात मान लीजिए ना, वही बात मान लीजिए कि मंदिर में शक्ति होती है कि नहीं होती है, मूर्ति में शक्ति होती है कि नहीं होती है, पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने से कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता है, वो तो मानने वाले और वैदिक परंपरा को आदर करने वाले के लिए है। अगर नास्तिक अगर नहीं भी मान रहा है, परंतु मंदिर में जाने से पहले, जाते समय, जाने के बाद हमारे वाले मंदिर में जाना है, शराब नहीं पीकर जाएंगे, मांस खाकर नहीं जाएंगे, भगवान के सामने, देवी के सामने, इतना भी अगर हमारे द्वारा जाने से पहले, जाते समय, जाने के बाद अगर हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में सात्विक वृत्तियां आ रही है, सात्विक आहार विहार आ रही है, सात्विक भावना की बात आती है, ये कम लाभ है क्या? छोड़ दीजिए मोक्ष की बात और धर्म की बात और वैकुंठ की बात और पुण्य की बात और स्वर्ग की बात, ये तो बात की बात है, मानने वाले की बात है। ये भी मान करके अगर हो रहा है तो हमें करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मान करके, और मानने वाला तो मानता है, पता भी है। कल ही मैंने एक श्लोक बताया कि धर्मेण राजम लभते मनुष्य स्वर्ग च धर्मे नर प्रयाते आयुष कीर्ते तपश्च धर्म धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। धर्म के द्वारा राज से लेकर के, आयु से लेकर, कीर्ति से लेकर के और दुनिया के सांसारिक सुख से लेकर के सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसको न भी माना जाए तो ऐसे भी धर्म करने से हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में, संगत में अगर कोई अच्छी भावनाएं आ जाती हो तो कम लाभ नहीं है।
हमेशा मैं निवेदन करता हूं, जो काम सरकार नहीं कर पाती है, जो काम शासन नहीं कर पाता है, जो काम न्यायालय नहीं कर पाता है, वो काम संत और सत्संग करते हैं। शासन खड़ा है, सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, न्यायालय अच्छा है, तो अपराधी पर अनुशासन करेगा। क्या करेगा? अपराध नहीं होने देंगे, यही करेगा। अपराधी पर अनुशासन करता है कि कहीं भी अपराध हो गया तो ठीक नहीं, खैरियत नहीं, यही करेगा। न्यायालय की व्यवस्था हो अच्छी तब, सरकार की व्यवस्था अच्छी हो तब, और शासन की व्यवस्था हो अच्छी तब। लेकिन संत और सत्संग क्या करते हैं? अपराधी की अपराध करने की वृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा देते हैं। एक काम न्यायालय नहीं करेगा, एक काम सरकार नहीं करेगी, एक काम शासन नहीं करेगा। अपराधी पर अनुशासन वो करते हैं, लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं? अपराधी की अपराध करने की वृत्ति को वो हमेशा हमेशा के त्याग करा देते हैं। कितना बड़ी बात है। एक अपराधी को नियंत्रण करने के लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है सरकार को, और तब वो अपराध पर नियंत्रण होता है। और संत महात्मा अपना कथा सुना करके, भंडारा करा करके, जब के सही ठीक है, कहरीबाज प्रयोगशाला है, परिक्रमा करके, कथा सुना करके उसको अपराध करने की वृत्ति को छोड़ा देते हैं। ये कम लाभ है, यही मान लीजिए ना। छोड़िए स्वर्ग की बात है, मोक्ष की बात है, वैकुंठ की बात है, और पुण्य की बात छोड़ दीजिए। ये भी अगर मान करके हो रहा है तो इस पर कोई विरोधाभास की बात नहीं होनी चाहिए। ये भी मान करते हैं। इसलिए आपके ऐसा तो अंगुलीमाल डाकू के नाम हमेशा मैं बताता हूं। अंगुलीमाल डाकू कितना बड़ा अपराधी था, गौतम बुद्ध ने उसको अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। वाल्मीकि जी कितने बड़े अपराधी वृत्ति में जीवन जीने वाले थे, संत महात्माओं ने उन्हें अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। इसलिए जो काम शासन, सरकार और न्यायालय नहीं कर पाती है, वो काम को संत और सत्संग करते हैं। अतः जरूरी है समाज, राष्ट्र के स्वरूप को जनाने के लिए, समाज के विकास के लिए तो शासन को सकता है, सरकार को सकता है, न्यायालय को सकता है, ये सब व्यवस्थाएं जरूरी है। लेकिन साधन हो, संसाधन हो, और उस साधन संसाधन का कैसे उपयोग किया जाए, इसका जो उपयोग न हो, ये तो संत और सत्संग यही कर सकता है। कभी कभी लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास धन संपत्ति शिक्षा का अभाव नहीं है, लेकिन बेटा हमारे बस में नहीं है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, और कई गलत मार्गों की भटकाव में है, तो सरकार क्या करेगी इस पर? संत अरे बाबू ऐसा नहीं करना है, ऐसे कर तो धीरे धीरे छोड़ दो। तो जो संत क्या करते हैं, सरकार जो है साधन की व्यवस्था करेगी, संसाधन की व्यवस्था करेगी, आपको रोजगार की व्यवस्था करेगी, आपकी नौकरी की व्यवस्था करेगी। लेकिन रोजगार, नौकरी, साधन, संसाधन को कैसे उपयोग में लिया जाए और उसको तो जीवन के प्रैक्टिकल में लेकर कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो संत और सत्संग करते हैं। इसलिए दोनों होना चाहिए। कई तो लोग कह देते हैं कि भाई ये धर्म कर्म से क्या मतलब है, समाज के दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। राजनीति में धर्म नहीं रहेगा, धर्म में राजनीति नहीं रहेगा। अगर राजनीति में धर्म नहीं रहेगा तो सारा राजा जितना जो समाज सेवी है बेईमान हो जाएगा, प्रजा का जो हक मिलेगा अपने हड़प जाएगा। अगर ये जाने कि नहीं भाई हमारा मौलिक धर्म बनता है कि प्रजा के लिए मिला है, कि प्रजा में ही लगाना चाहिए, नल में, जल में, कल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में इत्यादि में, तो क्या करें, धर्म है। जिसका जो वस्तु है उस वस्तु को उसके उपयोग में लगाना और लगाने की प्रेरणा जो प्राप्त होती है, उसी का नाम धर्म है। केवल धर्म माने आप मंदिर में जाकर के घंटी डुला देने को ही मानते हैं, गंगा में डुबकी लगाने को ही धर्म मान लेते हैं, जगशाला में कोई परिक्रमा करने को धर्म मान लेते हैं, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ने को केवल धर्म मान लेते नहीं, ये बात नहीं है। जो भी जिसका अंश है, जिसका भाग है, उसको उस प्रकार से लगाने का जिससे प्रेरणा प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है, वह धर्म है, वह धर्म है। इसलिए दोनों को होना चाहिए। अगर कहीं राजनीति हो और धर्म नहीं हो
तो राजनीति में धर्म अगर नहीं रहे तो राजनीति क्या होता है, वह विधुर हो जाता है। विधुर, जिस धर्म में, जिस राजनीति में धर्म नहीं हो वो विधुर हो जाता है। विधुर समझते हैं क्या कहा जाता है? नहीं समझते। अरे भाई, पति हो पत्नी नहीं हो, आज इस धर्म में राजनीति नहीं हो, राजा का नहीं। अरे भाई, धर्म हम कैसे पूजा पाठ करेंगे? जब समाज से भी राजा सहयोग करेगा तब तो क्या हो जाता है, वह धर्म विधवा हो जाती है। दोनों अच्छे नहीं। माधुर्य जीवन तब होता है जब पति पत्नी दोनों होते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति, राजनीति का मतलब जिस नीति के द्वारा प्राणियों को, राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को हम अधिक से अधिक उनको सुविधा पहुंचा सकते, ये नीति राजा की होती है। और उस सुविधा को, साधन को जीवन में कैसे उपयोग में लिया जाए, जीवन के प्रैक्टिकल में लिया जाए, ये क्या है, धर्म है। इसलिए दोनों होना चाहिए। जो भी महानुभाव जब समाज सेवी लोग होते हैं तो संकल्प किसका करते हैं, प्रतिज्ञा किसका करते हैं? मैं सत्य का प्रतिज्ञा करता हूं, करते हैं दोनों, भले असत्य ही काम करें, लेकिन प्रतिज्ञा क्या करेंगे? सत्य की ही प्रतिज्ञा करेंगे, ईश्वर की प्रतिज्ञा करेंगे, जो जैसा होता है। इसीलिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में धर्म केवल हमें भक्ति की अलख ही नहीं जगाता है। धर्म हमारे जीवन में जो रोजगार है, शिक्षा है, नौकरी है, व्यापार है, साधन है, संसाधन है, सुविधाएं हैं, उनको किस प्रकार से जीवन के उपयोग में लिया जाए, ये बताता है, ये प्रेरणा देता है। अतः होना चाहिए। तो धर्मेण राजम लभते मनुष्य स्वर्ग च धर्मे धनर प्रयाते आयुष कीर्ते तपश्च धर्मा धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। इसलिए जीवन के अंतिम क्षण में भी धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के त्याग का मतलब अपने जीवन के स्वरूप का त्याग करना है। मनु जी के वंश परंपरा में ध्रुव जी हुए और ध्रुव जी की वंश परंपरा में अंग हुए और अंग का पुत्र राजा बेन हुआ। बेन इसीलिए नास्तिक हुआ और धार्मिक हुआ, उपद्रवकारी हुआ कि बेन के पिता राजा अंग ने वैवाहिक मर्यादा को, वैवाहिक संबंध को संस्कार नहीं माना, संस्कृति नहीं माना, धर्म नहीं माना। अगर संस्कार, संस्कृति, मर्यादा मान लिए होते अंग कि विवाह भी एक संस्कार है, संस्कृति है, मर्यादा है, धर्म है, ये मानकर विवाह हुआ होता तो वे मृत्यु की पुत्री सुनिधा से उनका विवाह नहीं होता। अगर कहीं विवाह हो भी गया होता तो सात्विक वृत्ति से चिंतन करने से हो सकता है पुत्र सात्विक होता है। ऐसा राजा अंग द्वारा नहीं किया गया। राजा बेन हुआ, पूरे दुनिया में प्रचार कर दिया, कोई जग पूजा पाठ, दान, तीर्थ, व्रत नहीं करेगा। अगर करना है तो हमारे नाम को करो, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई दुनिया में विष्णु नहीं है, ईश्वर नहीं है। राजा स्वयं ईश्वर होता है। एक बार मंत्रियों ने समझाना भी चाहा, महाराज ऐसा नास्तिक मत बनिए, आपके कुल खानदान बहुत आस्तिक था, और ब्राह्मणों को भी उल्टा बोलना शुरू कर दिया, डांटना शुरू है, ब्राह्मण तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम उसी प्रकार से हो जैसे कि कोई अपने जुआ पति को छोड़कर कोई स्त्री एक जरा पुरुष को स्वीकार करे। तो विष्णु और नारायण व धर्म को करते हो, वो जरा पुरुष हो गया, बहुत दिन से पूजा करते करते लोग जानते जानते बुढ़ा गया है, उसकी क्या पूजा करना है, हमको जानो। मंत्रियों ने कहा कभी रहने का अधिकारी नहीं है, कोई संसार में रहने को उचित नहीं है। अब विद्वान ब्राह्मणों ने हुंकार भरा और राजा साहब का जीवन समाप्त हो गया, हाहाकार मच गया। राजा तो रहे नहीं, उनके शरीर को तेल में रखा गया, बाद में मंथन किया गया, उसे विष्णु के अंश पृथु हुए, लक्ष्मी के अंश अर्ची हुई। इस प्रकार
पृथु और अर्ची, ये दोनों भगवान के और लक्ष्मी के अंश रूप में हुए। मंत्रियों ने उनको राजगद्दी पर बैठा दिया और प्रशस्ति किया, उनका स्तुति किया, अभिनंदन किया। राजा पृथु ने कहा अभी हमने कुछ किया नहीं और हमारी आप प्रशस्ति कर रहे हैं, हमारी प्रशस्ति आप कर रहे हैं, अभी तो मैंने किया नहीं है कुछ। कि महाराज आप करने वाले हैं, इसीलिए आपका अभिनंदन किया जा रहा है, आपकी प्रशस्ति की जा रही है। आगे राजा पृथु के सामने प्रजा ने कहा महाराज हम लोग भूखे मर रहे हैं, जब से आपके पिता बेन शासन संभाले तब से सुखार ही सुखार, और न अन्न हो रहा है न फल हो रहा है, किसी तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं। अच्छा, पृथ्वी में अन्न बोया जाता है लेकिन अन्न होता नहीं है, क्या किया जाए? उसमें राजा पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा अभी मैं पृथ्वी तुमको रसातल में भेज दूंगा, बीज को प्राप्त करती हो, खाद को प्राप्त करती हो, उर्वरा शक्ति को प्राप्त करती हो, सिंचाई भी तुम्हारे पर होता है, अब तुम अन्न क्यों नहीं प्रकट करती हो? पृथ्वी माता स्त्री के भेष के सामने खड़ी होगी राजा पृथु के सामने। महाराज आप साक्षात विष्णु के अंश हैं, नारियों को मारना, प्रताड़ित करना अच्छा नहीं है। शास्त्र में आप साक्षात विष्णु हैं। शास्त्र की ऐसी परंपरा है कि जिस परिवार में पृथ्वी माता ने कहा हे राजा आप मुझे क्यों मारते हैं? आपके पिता के अत्याचार के कारण ही सारी पृथ्वी की शक्ति को मैं सूक्ष्म कर दिया हूं। अत्याचार अनाचारी आपके पिताजी हो गए थे, इसमें मुझे क्यों मार रहे हैं? आप तो धार्मिक हैं। जिस परिवार में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उस परिवार में दरिद्रता आती है, याद रखिएगा। एक बार हमारे स्वामी जी कहा करते, पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज कहा करते तो हमको बात याद आ गया, और हालांकि याद भले की बात है। एक बार एक भले आदमी ने क्या किया, अपने भव को बहुत पीटा, कुछ बात हो गया और थोड़ा सा होते रहता है घर में रहने पर। स्वामी ने कहा कि स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, और उसने भव को क्या महाराज जी कमरा उड़ा करके मारे से सुगाया नहीं। वो बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं करने वाले कि कम्बल उड़ा करके मैंने प्रताड़ित किया है ताकि शरीर स्पर्श नहीं हुआ। बताइए, तो हंसी हमको बात याद आ गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। एक बात नहीं, हालांकि आज की बात तो अलग छोड़ दीजिए, अब तो कहने की बातें नहीं, कौन भव है या कौन वसूल है, कोई पुराना और थोड़ा सा इसकी मर्यादा पालन करने वाला होगा, ना तो एक एक टेबल पर भव अभी जलपान कर रही है, वसूल भी जलपान कर रही, कहाँ दूर रह गया है? बताइए, ना तो सामने भव वसूल पढ़ते नहीं थे, भव वसूल जी के सामने नहीं पढ़ती थी, बहुत आदर भाव होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, पृथ्वी माता ने कहा कि स्त्रियों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर स्त्रियों को जिस घर में, नारियों को जिस घर में प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, अपमान किया जाता है, उस घर में दरिद्रता वास करती है और उस घर में वंश का उच्छेदन होता है। वंशोच्छेदनश्च दारिद्र्यम पत्नी संतापनात् भवे। अगर स्त्रियों को, पत्नी को, नारी को कहीं दंड दिया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो उस कुल खानदान में वंश का उच्छेदन होता है, अर्थात पुत्र इत्यादि के ह्रास होने की संभावना रहती है और दरिद्रता का संभावना रहता है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी अवस्था में, पृथ्वी माता ने कहा, किसी भी अवस्था में स्त्री को प्रहार या प्रताड़ना का अधिकार न दे, युग न बनाए। गलती हो जाए समझाएं भी जाए। भगवान ने कहा ठीक है पृथ्वी माता तुम बात करती हो न्याय की, धर्म की, लेकिन
जो आचरण से मर्यादा से भटकी हुई नारी है वो पुनः नारी नहीं रह जाती है, स्त्री नहीं रह जाती है, उन पर अनुशासन ही होता है। इसीलिए रामावतार कृष्णावतार में राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? अरे आप ही जिला की बात है, भले आप रोहतास जिला में बक्सर भी तो नजदीक में है। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? तारिका जी को। तारिका मौसी कहे, तारिका चाची कहे, जो भी कहना कह लीजिए। हाँ। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? तारिका जी को। और राम ने सबसे पहले किसको तारा? अहल्या जी को। राम जी ने सबसे पहले मारा तारिका जी को, और राम जी ने सबसे पहले किसको तारा? अहल्या जी को। भगवान श्री राम ने देखा कि तारिका पर अनुशासन करना पड़ेगा, अहल्या जी का उद्धार करना पड़ेगा। अगर कहीं व्यवहार से उद्धार करने का मौका हो तो उद्धार भी कर देंगे। गलती हुआ है अहल्या जी द्वारा भी, लेकिन अहल्या जी द्वारा गलती होने के बाद अपने को अफसोस कर लिया कि नहीं, मेरे द्वारा गलती तो हुआ है। भगवान ने क्या किया? उद्धार कर दिया। तारिका का सोचा कि इसका ये अफसोस नहीं कर रही है, अपने गलती को भान नहीं कर रही है, तो उनको अनुशासित किया गया। कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना मौसी को। पूतना मौसी को। अब भगवान श्री कृष्ण ने किसका उद्धार किया? कुब्जा जी को। कुब्जा जी को। इसीलिए भगवान ने कहा, हे पृथ्वी माता, आप, हे पृथ्वी देवी, आप ठीक ही करते हो, लेकिन जो स्त्री रूप में होकर के, नारी रूप में होकर के कहीं अपने परिवार की मर्यादा नहीं समझती है, समाज की मर्यादा नहीं समझती है, राष्ट्र की मर्यादा नहीं समझती है, देश की मर्यादा नहीं समझती है, पिता की, भाई की गरिमा को नहीं समझती है, उस पर तो अनुशासन होना ही चाहिए। आज भी देखते हैं हमारी सरकार क्या करती है। किसी कन्याओं के विवाह के लिए पैसा देती है, किसी कन्याओं को पढ़ाने के लिए पैसा देती है, विवाह के लिए पैसा देती है, उनके बाल बच्चे के जन्म लेने पर भी पैसा देती है, उनके बालकों की सेवा के लिए। अब वही कोई स्त्री भेष में, नारी भेष में होकर के कई राष्ट्र, समाज, संस्कृति के कई विरोध काम करने वाली होती है, उनको दंड और अनुशासन का काम भी सरकार करती है। तो भगवान ने कहा, हे पृथ्वी देवी, तुम छद्म भेष में गाय बन करके जी रही हो और पृथ्वी की सारी शक्ति को तुमने शोषण कर लिया है। अभी पहले जैसा कर दो, अन्यथा तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी माता ने कहा, प्रभु, तब मैं गाय का रूप बना रही हूं, उसके द्वारा आप अपनी शक्ति को प्राप्त कीजिए। तो यही राजा पृथ्वी ने उस गाय रूपी पृथ्वी से क्या की? उसको अन्न के बीज एवं अन्न के उर्वरक शक्ति को प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके कहा कि पृथ्वी का दोहन हुआ। अब पृथ्वी को दोहन करके शंभु मनु को बछड़ा बना करके और हाथ को ही अपना उन्होंने पात्र बनाया और पृथ्वी के समस्त धन धन्यादि शक्ति को उन्होंने दोहन किया और आगे चल करके पृथ्वी महाराज पूरी दुनिया पर अपनी प्रजा को खुशहाली कर दिए। राजा का एक कर्तव्य होता है, चाहे संत हो तो, स्त्री हो तो, बालक हो तो, पुरुष हो तो, कोई भी हो, अगर समाज का, राष्ट्र का, देश का कई लोग अहित पहुंचा रहे हैं तो हाँ, राजा को अपने तरीका से जैसा दंड और अनुशासन का हक बनता हो वैसा दे करके अपने प्रजा का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने संस्कृति का वो रक्षा कर सकता है। ये राजा का अधिकार होता है। अब राजा पृथ्वी ने पृथ्वी की शक्ति को उर्वरक बना दिया, सब लोग खुशहाल हो गए। अच्छी प्रकार से राजकाज की व्यवस्था को पृथ्वी महाराज चला रहे हैं। संयोग से विवाह शादी भी हुआ पृथ्वी जी का और विवाह शादी
होने के बाद इनके पुत्र भी हुए, विजितासव इत्यादि लोग पुत्र भी हुए। मन में एक बार इनकी इच्छा हुई। देखिए, कल या परसों मैंने कहा था, जीवन में हमेशा हमें साध को याद करना है, साधन के साथ रहना है, लेकिन साध को याद करना है। आप लग्जरी से लग्जरी गाड़ी पर बैठिए, चलिए, लेकिन गाड़ी पर बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि कहाँ उतरना है भूल जाए। हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छी गाड़ी कहीं मिल गया, बैठे हैं, तो कहाँ उतरना है और कहाँ तो नहीं भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप साधन जीवन में हो, लेकिन साधन होने के बाद साध को भूलिए मत, क्योंकि साध को भूलने पर वो व्यक्ति का स्वरूप नहीं रह जाता है। अर्थात केवल संसार में हम आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये भी विचार करना चाहिए। वही राजा पृथु ने विचार किया कि हम केवल प्रजा के पालन करने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि जो संस्कृति, संस्कार, धर्म है, उनको प्रकाशित और प्रभाषित करने के लिए आए हैं। ये मन में संकल्प करके पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। हालांकि कलयुग में लंबा और अधिक अनुष्ठान संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो जाए हो जाए। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं 12 वर्ष को हमको कीर्तन कराना है, कोई कहता है 24 वर्ष का कीर्तन कराना है। नहीं, ठीक है, 12 वर्ष के बदले आप 36 वर्ष कीर्तन कराइए, लेकिन संकल्प रह लेते हैं। अब उतना दिन नहीं रहता, मन में हमेशा उदासी रहती है, हमारा अनुष्ठान पर अधूरा रह गया, हमने जो सोचा नहीं, मन में हमेशा भावना बनी रहती है। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ, जो लंबे समय का कीर्तन जहां जहां हो रहा है, जहां जहां लोग करते हैं कीर्तन लंबे समय का, और भी चाहे रामचरितमानस हो, किसी कुछ भी जो अनुष्ठान ऐसा हो, कुछ समय तो बहुत जोश में चलता है, आनंद में चलता है, लेकिन बाद में चलकर उसमें उदासी हो जाती है। कीर्तन करने वाले कम झुकने लगते हैं, अब झुकते भी हैं, वो आनंद नहीं रहता। वही कीर्तन कर रहा है, खनी रगड़ रहा है, गुटखा रगड़ रहा है, गंगा चिलम पी रहा है, तो थोड़ा संस्कृति स्वरूप तो कमजोर हो गया ना। अब इसके लिए थोड़ी जगह होता है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवति। हमारे द्वारा जान अनजान में कोई त्रुटियां हो जाती है तो हम अच्छी जगहों पर जाते हैं तो उसका मार्जन होता है, और अच्छी जगहों पर जाकर कहीं गलतियां करेंगे तो उसका तो दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी अनुष्ठान कलयुग में कम से कम समय का हो और बढ़िया से हो, सात्विक विचार से हो, सात्विक खान पान इत्यादि के साथ। नए जमाना में कभी हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, कुछ विद्यार्थी लोग होते हैं, आज पढ़ने निकलने वाले लोग, अब सरस्वती पूजा का अवसर होता है, रविदास पूजा का अवसर होता है, विश्वकर्मा पूजा का अवसर होता है, और भी दुर्गा भसान का समय होता है। ठीक है, गाना बजाना जो बजा रहा, गा रहा है, और उस अवसर पर कभी कभी लोग उल्टा खा करके, उल्टा पी करके आभासान कर रहा है, और सरस्वती देवी से चाहता है कि विद्या मिल जाए। अब बताइए, ऐसा होगा? सरस्वती जी के हाथ में क्या है? एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में वीणा है। आप खाओगे अंडा, कहोगे बुद्धि हमारा हो जाए, ऐसे थोड़ी बात होगा। इसीलिए हमारा खान पान सब ठीक होना चाहिए। तो पूजा पाठ, उत्सव महोत्सव तो हो, लेकिन उससे कम हमें सात्विक रहन सहन, उठन बैठन होना चाहिए, अन्यथा पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता है। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, और यज्ञ होते रहा। बार बार इंद्र राजा पृथु के यज्ञ को भंग करते रहे। ये देवराज इंद्र भी एक विचित्र खोपड़ा वाले हैं। देवराज इंद्र जिनका नाम है, ये भी विचित्र खोपड़ा वाले हैं। कभी भी इनको दूसरे की वैभव ईश्वर सुहाता नहीं है। क्या देखिए, हमें तो ऊंची गति पर है। अब कोई भी पूजा पाठ, योग, दान, तीर्थ, व्रत, साधना, आराधना करता है ना, तो इनको यही होता है कि हमारा पद लेने के लिए कर रहा है, चाहे भले वो नहीं लेने के लिए हो, इनके मन में हो जाता है। अब देवराज इंद्र राजा पृथु के जगों में बाधा पहुंचाते रहे, फिर भी पृथु महाराज अपने जग को करते रहे। ऐसे करते करते 99 जग हो गया। 100वां जग होने वाला था। इंद्र का हृदय में धड़कन बढ़ गया कि अगर 100वां जग कहीं पूरा हो गया तब तो मेरा पत्ता गोल।
मेरा गति चला जाएगा। अब उनके जगिए घोड़ा को ले जाकर के चुरा कर लेकर चले गए। अब जब देखे लोग तो देखने के बाद हुआ कि आज इनको दंड दिया जाए देवराज इंद्र को। उसी समय भगवान श्रीमन नारायण भी आ गए और भगवान श्रीमन नारायण ने आकर के राजा पृथु को उपदेश दिया, अरे आप तो साक्षात विष्णु के अंश हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए कोई संकल्पित इतना ही करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता होगी, ये बात नहीं है। उनकी भावना, उनका कर्म होना चाहिए। और इतना करेंगे, ये करेंगे तो ऐसा होगा, कोई मतलब नहीं है। हो रहा है करिए, लेकिन ये तो आप भगवान के भक्त हैं। आपके द्वारा चाहे एक जग हो व 100 जग हो, ये कोई मतलब नहीं रखता है। आप 99 जग करके भी 100 जग के फल के अधिकारी हैं और 100 जग करके भी 100 जग के अधिकारी है, तो तुम साक्षात विष्णु के अंश हैं। लेकिन देवराज इंद्र है, इससे भी बैर करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा इस भावना को आप छोड़िए। और भगवान के कहने पर राजा पृथु ने अब 100वां जग जो बाधा पहुंचा दिया गया देवराज इंद्र द्वारा, अब उसके प्रति से दिल दिमाग मन बुद्धि को हटा दिया और हटा कर कहा, प्रभु आपने हमें जो सतपथ पर और अहिंसा में जीवन जीने का जो संदेश दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभु मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि जीवन में आपका स्मरण बना रहे। संसार का भले ही विस्मरण हो जाए, लेकिन आपका स्मरण बना रहे तो निश्चित रूप में व्यक्ति का मंगल हो जाता है। विपदो विपदो नैव संपदो न च संपद। विपद विस्मरणम विष्णु बताया गया है, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है। विपदो विपदो नैव, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है। वह संपत्ति संपत्ति नहीं है। जिस विपत्ति में परमात्मा का, धर्म का, सत्यकर्म का हमारा आचरण बना रहे, वह विपत्ति ही संपत्ति है। जिस संपत्ति साधन आने पर सत्कर्म साधना और आराधना और परमात्मा और धर्म का विस्मरण हो जाए, वह सबसे बड़ा विपत्ति है। इस प्रकार राजा पृथु ने परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र मान करके राज, प्रजा और अन्य प्राणियों की सेवा में लग गए। यह संसारिक आनंद स्वप्नत है, ऐसा उन्होंने मन में बनाया। संसारिक आनंद को वास्तविक आनंद का भ्रम है, लेकिन परमात्मा की कृपा से जब तक हमें शरीर मिला हो, सेवा करना चाहिए। आगे जो मनुष्य अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है, वो व्यक्ति उसी प्रकार से अपने कल्याण को प्राप्त करता है। जैसे कि चकों में तृण होता है, तृण करता था, बड़े बड़े धारों में, बड़े बड़े जलाशयों में बड़ी बड़ी वस्तुएं डूब जाती है, जीव जंतु डूब जाते हैं। लेकिन तृण जो होता है चकोहों और धारों में बहते बहते कहीं न कहीं जाकर किनारा लग जाता है। तो प्रभु ये दुनिया में आपत्ति विपत्ति संकट समस्याएं तो आती रहेगी, परंतु आपका अगर स्नेह बना रहता है तो हमेशा हमेशा के लिए कल्याण होता है। इस भावना करके राजकाज की व्यवस्था को पृथ्वी जी महाराज करते रहे। अचानक एक दिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई लोग राजा पृथु के राज में आए और राजा पृथु ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। और स्वागत सम्मान करने के बाद राजा पृथु ने पूछा, प्रभु भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को प्राप्ति करने का सरल और सहज उपाय क्या है? उपाय तो बहुत है, लेकिन इस सरल और सहज उपाय से भगवान प्रसन्न होते हैं या मनुष्य का परम गति होता है, कल्याण होता है, वो सरल और सहज साधन क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं, ये चारों भाइयों ने कहा कि हे पृथु, भगवत
भक्ति प्राप्ति के लिए कुछ जीवन में आचरण होते हैं, कुछ जीवन में उपाय करने होते हैं। उन जीवन में उपाय करने से भगवान की प्रशंसा होती है। महाराज कौन कौन से उपाय करना होता है? तो सनक सनंदन सनातन संतुमाल चारों भाइयों ने पृथ्वी जी से कहा कि सबसे प्रथम 15 को जीवन में भगवान को प्रसन्न करने 16 को उपाय को सनक सनंदन सनातन संतुमाल ने बताया कि जीवन में 16 को उपाय या 16 को साधन को अगर किया जाए तो भगवान की प्रशंसा होती है। वो कौन कौन? तूने सबसे प्रथम बताया गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास। सबसे प्रथम क्या चीज? सब कुछ आपके पास है, गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं है तो जीवन आपका अधूरा है। लेकिन गुरु भी गुरु जैसा होना चाहिए। आज की परिवेश में नहीं, हमेशा हमें कहना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा गुरु नहीं कि अपना जीवन का एक दिनचर्या बना लिया हो। मैंने बताया ना कुछ दिन पहले एक साधु था जो भगवान को गाली दे, साधु नहीं था, साधु भेष में था, भगवान को गाली दे रहा था। प्रयागराज के आसपास का रहने वाला कहता राम माने क्या होता है, कृष्ण माने क्या होता है, हम ही सब कुछ है। और जब चलता था तो 2 अगल में 2 बगल में और 2 पीछे और 2 आगे दासियों को लेकर चलता था। अब इसी के लिए अगर गुरु बनाते ऐसे गुरु क्या करेगा? ठीक है, संत महात्मा के प्रति आदर की भावना हो, अरे दूसरे को चढ़ाना हो चढ़ा भी दीजिए और सब अच्छी बात है। लेकिन जो आज का परिवेश जो चल रहा है, तंत्र मंत्र के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर, जादू टोना के नाम पर, जो भोले भाले चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जो उनके भावना को जो ठगा जाता है, ये भाई तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी कोश के अनुसार गुरु शब्द का अर्थ होता है कि जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसका संगत, जिसका नैतिकता समाज के लोगों पर भारी पड़ता है। गुरु माने भारी होता है, अर्थात जिसके रहन सहन, उठन बैठन, बोलन चालन, खान पान को सुन करके, देख करके, जान करके लोग क्या करें कि अपने जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां हो, खामियां हो, उसको सुधारने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त होता हो तो सही माने उसी का नाम गुरु है। अभी नहीं कि महाराजो जी हमारे मन में क्या अंतर है, वो भी वैसे ही, हम भी वैसे ही हैं। जब एक टहली होने लगे तो समझिए कि सही में आपने वास्तविकता को नहीं। लेकिन आज अब तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, वर्तमान भूत भविष्य, यही को अपने आप में जो बता तो वही गुरु हो जा रहा है। अरे भाई तो जादूगर भी काम करता है जी, ये कौन बड़ी बात है? बहुत से ऐसे जादूगर होते, सब चीजों को बता देते, सब करते थे, क्या हो गया? तो किसी जादूगर को आप गुरु बनाएंगे? जादूगर जादूगरी विद्या दिखा करके कुछ समय के लिए वो मनोरंजन कर सकता है, न कि वो गुरु हो सकता है, न कि वो संत हो सकता है। लेकिन आज उसी को माना जा रहा है। इसलिए गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास, गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। एक दिन मैंने बताया था आप लोगों के सामने कि अगर सही में संत हो, और संत थोड़ा अटपटे होते भी हैं, सही में संत होते हैं, वो आपके हर बातों में और हर प्रभुता में नहीं रहेंगे। हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज को माताएं बूढ़ी जो होगी, कभी सुनी होगी, देखी होगी, या पुरुष वर्ग में, उनकी जब सामने पड़ जाए थोड़ी सी भी अगर कोई गलती हो जाए तो मत पूछिए, मत पूछिए, किसी से समझौता नहीं। बात समझ लीजिएगा, किसी से समझौता नहीं होता था। लेकिन संत कैसे होते हैं? आपने नारियल देखे हैं? देखे होंगे नारियल, नारी के समाकार। ये संत कैसे होते हैं? बाहर से नारियल के समान होते हैं। नारियल को आपने देखा होगा, ऊपर से कितना कड़ा होता है जी, अगर दांत से काटना चाहे तो दांत से टूट जाएगा, मसूड़ा कट जाएगा। लेकिन वहीं जो ऊपर का हटा दिया जाता है कितना कोमल होता है जी। नारियल खाने में हर काम में नारियल को लिया जाता है। उसी प्रकार से संत होते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही में गुरु हो, अगर उस पर सही में विश्वास किया जाए
तो अनहोनी बात भी हो जाती है, वो करता नहीं है, हो जाती है। गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास। एक पौराणिक आख्यायिका में सुना दूंगा, एक बार पहले मैं सुना चुका हूं। एक बार नारद जी घूमते घूमते दुनिया में आए, एक भगत जी से भेंट हो गया। भगत जी ने कहा, महाराज जी बहुत विवाह शादी किए हो गया, अभी तक कोई बाल बच्चा नहीं है, आप बताइए होगा कि नहीं होगा। नारद जी देखो भैया, ये सब तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तुमने सेवा किया है तो मैं जाकर भगवान से पूछूंगा और तब तुमको बताऊंगा। ठीक है महाराज। अब नारद जी के भगवान के पास, प्रभु एक भगत ने पूछा है कि मेरा पुत्र होगा कि नहीं होगा, मेरा संतान होगा कि नहीं होगा। भगवान ने कहा कि 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म में नहीं होगा। अरे महाराज, ठीक है। अब आकर के नारद जी ने कह दिया, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं भगत जी, वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने जन्म में कोई संतान की उम्मीद नहीं है। अब क्या स्थिति होगी? सारा आशा पर पानी फिर गया। ठीक है महाराज। समय से कुछ दिनों के बाद एक संत आए और उसी गांव में घूम रहे थे, मौज थी उनकी, और मौज में थे। अचानक उनके द्वारा भावना आया, वाणी आया, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 7 रोटी 7 बेटा। अब संयोग से उसी गांव में नारा लगाया जिस गांव में वो पहले भगत जी से नारद जी को मुलाकात हो चुकी है कि वृक्ष में जितने पत्ते उतने जन्म में कोई संतान होने की संभावना नहीं है। अब वो भगत जी कहे, सुन रही हो? हाँ। ये महात्मा जी क्या बोले? 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 7 रोटी 7 बेटा। तो उनकी पत्नी का महाराज रोटी से बेटा मिलने वाला क्या बिगड़ने वाला? ऐसे भी संत महात्मा की सेवा करना चाहिए। तो इनको 7 रोटी दे दिया जाए तो होने वाला 7 को होगा, और नहीं होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? जब नारद जी का जिक्र नहीं होगा तो अब 7 रोटी बनाकर उनकी पत्नी ने क्या किया, महात्मा जी के भिक्षा पात्र में दे दिया। महात्मा जी भिक्षा कर ली और फिर नहीं कहे को होगा, तो अपन कहते चले जाते अपने मौज में। आज समय से सही उस भगत जी को समय से 7 बेटा समय समय से हो गया। ये हैरान हो गए। संयोग से नारद जी महाराज उसी गांव पुनः घूमते हुए आए। अब आए तो भगत, हे बाबा, आपने तो कहा था कि 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, वृक्ष में जितने पत्ते उतने जन्म तक कोई आपको संतान का योग नहीं है। एक महात्मा ने कहा कि 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, और 7 रोटी 7 बेटा। ये कैसे हो गया? नारी भगवान तो हमको बेइज्जत करते हैं। अब पुनः भगवान के पास में, प्रभु बेइज्जत करने के लिए हम ही आपके पास आए हैं, इतना भजन करते हैं आपका, एक बात मेरी नहीं आप सुन सकते हैं? तो बोले, क्या बात है नारद, बताओ। अरे प्रभु, मैंने आपसे पूछा था कि भगत जी को लड़का होगा कि नहीं होगा, आपने कहा कि होने की संभावना ही नहीं है। एक संत ने कहा कि 7 रोटी खाया 7 बेटा हो गया। भगवान ने कहा, नारद तुमने हमसे क्या पूछा था? तुमने तो हमसे पूछा था कि उनको लड़का होने का जोग है कि नहीं है, भाग है कि नहीं है, तुमने बता दिया भाग की बात। लेकिन संत की वाणी से निकल गया कि 1 रोटी 1 बेटा, 7 रोटी 7 बेटा, तो भले भाग हो या न हो, लेकिन उस भगत को संत पर इतना विश्वास था और उसकी पत्नी को इतना विश्वास था कि नहीं भी जोग और भाग होने पर हमको उसको लड़का की व्यवस्था करना पड़ा और होना पड़ा। यही होता है। तो गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर विश्वास ये होना चाहिए। दूसरा, भगवान का प्रिय व्रत तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन भगवान का प्रिय व्रत जो है क्या है? भगवान का व्रत तो बहुत है ना, लेकिन भगवान का व्रत क्या है? गीता में कहा गया है, सक्रीदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतम व्रतम मम। ये भगवान का व्रत है। एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत, रामनवमी की जन्माष्टमी, ये सब तो है ही व्रत। लेकिन भगवान का प्रिय व्रत क्या है? सक्रीदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते। सक्रीदेव, कोई भगत कहता है कि मैं आपका हूं और अबना नसानी अबना नसई हूं, अब जो बीत गई सो बात गई, जो गलतियां हुई सो हुई, अब नहीं होगा। और भगवान की अगर वो भक्ति करता है
तो कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय प्राप्त करा देता हूं, मंगल करता हूं। तो भगवान का सबसे प्रिय व्रत है सदाचार। क्या है? सदाचार। निर्मल मन सो मई भावा। निर्मल मन, सदाचार जो है भगवान का सबसे प्रिय व्रत है। तो भगवान का प्रिय व्रत जो सदाचार है, उसको जीवन में धारण करना। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचरण से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है, हम क्या पवित्र करेंगे। एक बार एक महोदय जी ने कहा था, महाशय जी ने, कि आचार्य परंपरा से रामानुज संप्रदाय के लोग आचार्य पर्दा लगाकर भोजन प्रसाद खाता है। तो मैंने भी हास्य के रूप में कहा, कथा के द्वारा, शास्त्रार्थ में नहीं कहा, मैंने हास्य के रूप में कहा कि शायद वेदों को पढ़ने में उन्होंने कृपणता किया है क्या महानुभाव, या वेदों को पढ़कर कहीं इस बातों को भूल गए हैं क्या हुआ। संवेद भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहता है, सब कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचरण से हीन व्यक्ति जो है वो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता है। तो हम अगर आचरण को, जो आचरण से रहे, जो आचरण से रहे और आचरण में रहने का प्रेरणा दे, वही तो आचार्य है, वही आचार्य है। और एक श्लोक मैंने कहा कि अंतरंगे काम बहिरंगे सिद्धस्या, अंतरंग के सामने बहिरंग जो है असिद्ध हो जाता है। तो कहीं अंतरंग माने भीतरिया, अंतरंग माने आचार्य, आचार्य के सामने बहिरंग जो है, जो अपने को मानने वाला जो मानता है, वो असिद्धस्या असिद्ध हो जाता है। ये हम नहीं कहते हैं। इसीलिए आप ऐसा शब्द मत कहे वितंडावाद की बात कि आप ही से आपका बात जो खंडित हो जाता है। वितंडावादियों का होता है, एक वाद होता है, एक प्रतिवाद होता है, एक वितंडावाद होता है। तो वितंडावादी अपने ही बातों द्वारा अपने को खंडन करता है। आप अगर नहीं पालन करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो करता है उसका आप खंडन मत करें। ऐसे भी कहा जाता है, एक पंडित जी, एक विशिष्ट पंडित जी। तो जहां भी विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है वहां कहीं न कहीं आदर हमारी झलक जाती है। एक पंडित जी है, एक विशिष्ट पंडित जी है। तो उसी प्रकार से आचार्य शब्द जो है ये शास्त्र का है, जो आचरण से रहे, सदाचार से रहे, वही आचार्य है। जो धर्म कर्म से रहे, जो वेद शास्त्रों की जो आर्टिकल है उनको जीवन में जीने के लिए और संकल्पित होकर के इस प्रेरणा प्राप्त करके अच्छा जीवन जीने का जो अग्रसर हो, वही आचार्य है। अतः आप नहीं करते हैं, इसका उल्टा मत कीजिए। तो भगवान का प्रिय व्रत जो सदाचार है, आचार है, आचार्य परंपरा है, उसको जीवन में धारण करना चाहिए। तीसरा, ब्रह्म और जगत के बारे में जानना। ब्रह्म क्या है और जगत क्या है। कुछ लोग जगत को ही जानते हैं, प्रकृतिवादी जगत को ही बारे में जानते हैं, और ब्रह्मवादी केवल ब्रह्म को ही जानते हैं। लेकिन नहीं, ब्रह्म को भी जानिए और जगत को भी जानिए, क्योंकि वह ब्रह्म जो है जगत में रहता है। तो केवल हम ब्रह्म को ही जानेंगे तो ब्रह्म कहाँ आगे कैसे सामना करेंगे। हमें बद्रीनारायण का दर्शन करना है, हम जगत को मानते ही नहीं है, कैसे दर्शन करेंगे। हमें रंगनाथ भगवान का दर्शन करना है, बाला तिरुपति जी का दर्शन करना है, अयोध्यानाथ भगवान का दर्शन करना है, और द्वारिकानाथ भगवान का दर्शन करना है, वृंदावन मथुरानाथ भगवान का दर्शन करना है, बक्सर के भगवान का दर्शन करना है। कैसे करेंगे, क्यों तो जगत में है लोग। तो हमें ब्रह्म और जगत को जानना, दोनों को जानना पड़ेगा हमें। चौथा, योग साधना करना। समय समय से योग साधना करने से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, और भगवान की उपासना करना, और समय निकाल करके उपासना करना। उपासना किसे कहा जाता है जी? उपसमिति आसना उपासना। उपासना के मतलब जो हमने जाना है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसको जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना, ये क्या है? उपासना है। और प्रतिदिन भगवान के अवतारों की कथा को सुनना, रोज कुछ न कुछ। इसलिए माताओं से मैं कहता हूं, पुरुष भाई से कहता हूं कि घर में कम से कम 2 को भागवत जी रख दीजिए। कुछ नहीं आ रहा है तो गीता प्रेस का हिंदी पढ़ने आता है ना, नहीं संस्कृत आता है, मत पढ़िए संस्कृत। पर नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप क्या करें, रोज 1 अध्याय, रोज 2 अध्याय, 4-5 अध्याय रोज
पुरुष वर्ग अपने दलान में पढ़े, माताएं अपने घरे पढ़े। एक पढ़े और सुनाए और लोग सुने, दो चार जाए। ये घर जो है देवालय बन जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, घर तीर्थ बन जाएगा, घर तीर्थ बन जाएगा। इसलिए प्रतिदिन भगवान की अवतारों की कथा को सुनना, इससे एक न एक दिन हमारे दिल दिमाग में अच्छी प्रेरणाएं आती है। और विषय तथा हम की अहंकार में रहने वाला जो है, ऐसे व्यक्तियों का संगत नहीं करना। अगर आ भी जाए तो उनको मान सम्मान कर दीजिए, खिला दीजिए, लेकिन बहुत उनसे कोई कामना अरमान मत रखिए। क्योंकि दुनिया में रहना है, ये नहीं कहेंगे हम सबसे किसी संबंध नहीं रखेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन एक व्यवहारिक औपचारिक उनसे व्यवहार हम करेंगे, और बाकी उन हमारे कोई किसी प्रकार का उनको सहयोग करेंगे, ये भावना को त्याग करके वैसे जो धन के अहंकार में है या पद के अहंकार में है, उन महानुभावों से उतना ही संबंध रख करके बाकी बहुत संबंध नहीं रखना। और विषय वर्धक भोजन व वस्तु का त्याग, जो भोजन करने से हमें उन्माद पैदा होता हो, विषय पैदा होता हो, चंचलता पैदा होती हो, उत्तेजना पैदा होती हो, ऐसे नहीं करते। उसको कहते महाराज जी ये प्याज लहसुन में क्या दोष है, लोग कहता है लोग, वो भी तो जमीने से निकला हुआ है। आलू खा सकते हैं, अमुक खा सकते हैं, अमुक खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, कहीं नहीं खाएंगे। देखिए, जिस वस्तु को भोजन करने से हमारे शरीर में विषय वर्धक हो और उत्तेजना प्रकट होता हो, उसको नहीं खाना चाहिए। ध्यान देंगे, एक सात्विक शुद्ध भोजन करिए। कहीं प्याज या लहसुन का कहीं सब्जी या चटनी या चोखा खा के देख लीजिए, भीतर से उत्तेजना होती है। ये प्रैक्टिकल की बात है, जो करता होगा देखेंगे, उत्तेजना होती है। फूल गोभी जो है, इस सब्जी खाने से उत्तेजना होती है, और भी बहुत प्रकार चीज है। तो जिस चीज को खाने से हमें उत्तेजना होता हो, विषय वर्धक होता हो, और उस उत्तेजना कारण कहीं हमें चंचलता में भटकने की संभावना हो सकती है, वो वस्तु को नहीं खाना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए। इसीलिए हमारे संत महात्माओं, चाहे प्याज हो या लहसुन हो या हम जैसे कुछ चीज हो, जिसको रोक लगाया। ठीक है, शास्त्र द्वारा तो कुछ बताया गया, लेकिन आप शास्त्र जब नहीं मानते हैं तो ये तो मानेंगे कि विषय वर्धक होने के चलते, उत्तेजना अधिक होने के चलते, इस पर संत महात्माओं ने कहा कि ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया है एकांतवास, समय निकाल कभी कभी एकांत में बैठ करके अपने बारे में सोचिए। हिंसा का त्याग, हिंसा में जीवन का त्याग कीजिए। आत्म कल्याण में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा भले दुनिया में रहना। जैसे गाड़ी की यात्रा करने वाला व्यक्ति, रोड की यात्रा करने वाला व्यक्ति हर नगरों को, शहरों को, वस्तु को देखते रहता है, जगह जगह नगरों की छटा और छवि को देखते रहता है, लेकिन मन में क्या त्वरा रहती है, कब हमारा गांव आ रहा है जहां हम उतर जाएंगे। भले अच्छे अच्छे नगर देखता है, उसी प्रकार से हम दुनिया में रहें, दुनिया की वस्तु व्यवस्था में रहें, लेकिन आत्म कल्याण में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और भक्त एवं भगवान के चरित्रों को बार बार सुनना चाहिए। केवल भगवान के नहीं, भक्तों के भी चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान के भी चरित्रों को सुनना चाहिए। इससे बार बार हमारे मन में शांति प्राप्त होती है। फिर हम कामना का त्याग और जम नियम आदि का पालन करना, जो एक बार मैं व्याख्या कर चुका हूँ। यम, नियम, आसन इत्यादि जो के साधन है, इनको जीवन के आचरण में करना। दूसरे की निंदा और शिकायत का त्याग। आपका कोई शिकायत करता है, सुन लीजिए, हंसकर आ जाइए। आप जो रहेंगे वही रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आप अगर हीरा का मूल्य नहीं समझते हैं तो क्या आपको मूल्य नहीं समझने से क्या हीरा का मूल्य कम हो जाएगा? और कहीं लोहा का मूल्य आप और समझ लेंगे कहीं हीरा जैसा, तो हीरा जैसा मूल्य हो जाएगा। जैसा लोहा का मूल्य है, लोहे जैसा रहेगा, और हीरा का मूल्य हीरे जैसा रहेगा। आप समझे या न समझे, आपका कोई शिकायत, निंदा कर दे, कारण किसी ईर्ष्या, द्वेष, किसी भावना में, उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन आप उसके लिए बहुत नहीं हैं। योगक्षेम का प्रयत्न नहीं करना। आपके पास सामर्थ्य होने के बाद भी अपने योग, अपने रक्षा और अपने वस्तु प्राप्ति के लिए कोई कामना नहीं करना। जो होने वाला होगा परमात्मा वो करिए देंगे, जो मिलने वाला होगा हमें मिल जाएगा, ये भावना करके अपने कर्मों को करना। और सुख दुख में सम रहना एवं भक्ति करना। सुख दुख आने पर भी अपने जीवन में सम रहना है, उसमें बहुत विचलित नहीं हो जाना।
इस प्रकार इस 16 को उपाय 16 को आचरण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार राजा पृथु को उपदेश दिए और राजा पृथु संतुष्ट हुए। उन्होंने संत महात्माओं को सनकादियों को दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया और जथा जोग सत्कार समान करके उन लोग क्या किए, उनको वहां से उन्होंने विदा किया। आगे राजा पृथु और उनकी पत्नी अर्ची ने आगे चलकर के अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बैठाया और आगे किस प्रकार से साधना आराधना करते हुए अपने जीवन को कल्याण किए, इसकी चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणशपुरादग्निरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी शवदनया भवरात्रे आत्से नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व जगदाता श्री तिरण्य स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।